Hello and welcome guys. This is Mind Body Markets and you are with me at Pest Karma. आज हम इस बात पे बहुत अच्छा डिस्कशन करने वाले हैं। ये बहुत दिनों से लोग बाग मुझे पूछ रहे थे ये सब। यहाँ हम ट्रेडिंग में जितना भी एफर्ट कर रहे हैं, कहीं से भी कोई स्ट्रेटजी सीख ले, कुछ कर ले, हमारे साथ एक परेशानी है। हम इतना भी अच्छा ट्रेड करने का प्रैक्टिस करें, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी हमको 7-7, 8-8, 10-10 स्टॉप लॉस एक साथ दे। ये प्रॉब्लम अकेले से नहीं है किसी से, ये सबके साथ होता है। पहली बार आपको अपने ट्रेडिंग को अगर सही करना है, ट्रेडिंग चाहे फॉरेक्स की हो, क्रिप्टो की हो, गोल्ड की हो, किसी भी फॉरेक्स पेयर में कर रहे हो, इंडाइसिस में कर रहे हो, बेसिकली अमेरिकन स्टैंडर्ड पे यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के साथ जो गेम होता है वो अलग है। हम अपने यहाँ पे इंडियन मार्केट जो होता है उसके अंदर जो ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पर दी गई और स्टॉक मार्केट का स्टैंडर्ड देखा कि वो कैसे अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करेगा। इंडिया का जो मार्केट है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के साथ लिंक्ड है। अमेरिकन स्टैंडर्ड्स लॉट बेस्ड सिस्टम दे रहा वो हम नहीं करते हैं। मैं यहाँ पे अभी आपको एक ये चीज़ें बता रहा हूँ, फिर में डिफरेंस क्या है देखो। सीएफडी ट्रेडिंग जो होती है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, ये बेसिकली होती क्या है हमें ये जानना है। सबसे पहले आपको अभी इस वीडियो के अंदर यही जानने को मिलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हो और फिर ये नहीं, इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी देखो। सीएफडी ट्रेडिंग क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें जो भी डिफरेंस की होगी वैल्यू, वो आपका प्रॉफिट या लॉस होगा। ये बहुत सीधा सीधा होता है कि कॉन्सेप्ट फॉर डिफरेंस क्या चीज़ है। जैसे कि ऐसा एग्जांपल देता हूँ, कोई भी ऐसा हो, कोई भी चार्ट हो, अभी वो अगर 100 रुपये की प्राइस पे है या $100 की प्राइस पे है, तो आपने, अगर आपका एनालिसिस ये कैसा है, आपकी स्ट्रैटेजी ये बोलती है कि आपको बाय करना है, तो आपने ट्रेड ले लिया बाय का। एज का लॉट लिया, मिनिमम लॉट जो होता है, माइक्रो लॉट होता है, कुछ भी है, आपने एक स्टैंडर्ड लॉट भी अगर बाय किया है, ये पकड़ लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। आपने ट्रेड लिया बाय का, मार्केट आपके अजम्पशन के साथ साथ ही गया, ऊपर गया, आपने यहाँ पे लिया था बाय, मार्केट गया ऊपर 110 तक आ गया। आपका ये 10 पॉइंट का जो डिफरेंस है ये आपका प्रॉफिट है। अगर आप ट्रेड बुक करोगे तो, जब बुक करोगे तो ये आपका प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट 100 से नीचे चला गया 90 पे, तो ये 10 का आपका लॉस हो गया। ये है सिंपल शब्दों में सीएफडी की ट्रेडिंग। लेकिन इंडियन मार्केट में थोड़ा उल्टा होता है सेल के केस में। जैसे हम यहाँ पे फॉरेक्स में या क्रिप्टो में कोई सा भी हो, अमेरिकन स्टैंडर्ड जो है उसमें क्या होता है, आपने सेल का ट्रेड लिया 100 रुपये की प्राइस पे, मार्केट गिर गया 80 तक आ गया, 20 पॉइंट गिरा, आपका डायरेक्शन सेल का था, तो आपको तो 20 पॉइंट का डिफरेंस प्रॉफिट में आ गया। लेकिन आपके डायरेक्शन से अगर वो ऊपर चला जाता तो वो आपका लॉस होता। सीधा सीधा ये होता है सीएफडी का ट्रेड। अब यहाँ हम जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें परेशानी क्या है, हमारी एनालिसिस, हमारी स्ट्रैटेजी किसी भी टाइप की हो, चाहे वो एसएमसी हो, कोई इंडिकेटर पे बेस्ड हो, या कैंडल स्टिक के ऊपर हो, प्राइस एक्शन पर हो। हालांकि मैं प्राइस एक्शन को उतना अच्छा नहीं मानता, क्योंकि ये सब रिलेटिव होता है। इंसानों को आज तक ये समझ में नहीं आया कि प्राइस एक्शन के जो कैंडल स्टिक के पैटर्न होते हैं वो क्यों काम नहीं करते। भाई आप इस बात, इस एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इससे आपकी आंखें खुल जाएंगे। बुलिश एंगल्फिंग बनी है। बुलिश एंगल्फिंग का सबको यही लगता है कि बुलिश एंगल्फिंग का मतलब हुआ कि मार्केट अब बुलिश जाएगा। मतलब अब बुलिश एनगल्फिंग आई, मतलब अब बुलिश मोमेंटम आ चुका है, अब प्राइस उल्टा बुलिश जाएगी। अभी तक नीचे आ रही थी, अब बुलिश जाएगी। बट ऐसा नहीं होता, कई बार और भी नीचे ले जाती है। क्यों भाई? बुलिश एनगल्फिंग बनती कब है? पहली बात, जब मार्केट ऊपर से नीचे आता जा रहा है, आता जा रहा है, आते जा रहा है, तो क्या हो रहा है वहाँ पे? वो सेल हो रहा है, बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है मार्केट में, इसीलिए प्राइस नीचे गिर रही है। जब बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है तो जो ऑलरेडी सेल करके बैठा है वो क्या प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेगा? जब वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा तब क्या होगा? तब वो टारगेट बुक करेगा, और टारगेट बुक करेगा तो क्या करेगा? बाय का ट्रेड लेगा, क्योंकि पहले वो सेल पे ऑलरेडी चल रहा है। अब वो बाय का ऑप्शन दबाएगा, जैसे ही बाय का ऑप्शन दबाएगा, मार्केट ऑर्डर हो चाहे रिबेट ऑर्डर हो, उसका एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि प्राइस वहाँ तक आ चुकी है। अब वहाँ पे जैसे ही उसे ऑर्डर दबाया बाय का, उसका टारगेट हिट। तो इसका मतलब एक सर्टेन लेवल पर अगर बहुत ज़्यादा टारगेट बुकिंग आ गई, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो बहुत ज़्यादा बाय ऑर्डर आ जाएंगे, वहाँ पे सेल ऑर्डर कम हो जाएंगे, तो वहाँ पे एनगल्फिंग मर जाएगी। एनगल्फिंग का मतलब ही क्या है कि बहुत ज़्यादा बाय ऑर्डर आ गए, पिछली कैंडल सेल वाली थी, बाय ऑर्डर बड़ी वाली थी, रेड वाली कैंडल छोटी है, ग्रीन वाली कैंडल बड़ी है, इसका मतलब आपको लग रहा है कि अब बाइंग आ गई। बाइंग नहीं आई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, सेल ऑर्डर्स के साथ प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और उसी प्रॉफिट बुकिंग से बाद खुश लोग होने वहाँ पे इस रिस्क देखिए, कोई ऐसा जोन देखा होगा, और उसके बाद में वहाँ पे फ्लैश सेलिंग आ गई, तो आपका टारगेट नहीं गया, आपको लॉस हो गया, सिंस आपने तो सेल के लिए ट्रेड नहीं लिया, बाय से लिए लिया था। बात समझ रहे हो कि एस्टेट में
प्राइस एक्शन का मतलब वो नहीं होता जो लोग समझते हैं। ऑर्डर फ्लो ही नहीं जानते लोग बाग से, ऑर्डर में कैसे क्या फ्लो होता है। बाइंग आती है तो क्या होता है, सेलिंग आती है तो क्या होता है। चार्ट पे सैंडल से बनती कैसे है, चार्ट पे सैंडल बनती ऐसे है कि जिस डायरेक्शन के भी ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, किक उस डायरेक्शन का आएगा। एक सिंगल स्टिक जो आता है ना, एक सेकंड में कभी 10 स्टिक भी आ सकते हैं, 5 स्टिक भी आ सकते हैं, 1 स्टिक भी आ सकता है। तो वो जो एक सिंगल स्टिक है ना, वो बाइंग ऑर्डर, सेलिंग ऑर्डर के हिसाब से ही होता है, कि अगर बाइंग ऑर्डर आए ज़्यादा तो वो एक प्राइस था, ठीक ऊपर से, सेलिंग ऑर्डर आएंगे ज़्यादा तो वो एक प्राइस था, ठीक नीचे आ जाएगा। ऐसे ही करके पूरा चार्ट बनता है, सेकंड बाय सेकंड, 1 मिनट का, मिनट बाय मिनट घंटों का, और घंटों से फिर वो डेली का, ऐसे मंथली वीकली सारे चार्ट बनते हैं। जो आप प्राइस चार्ट पे देख रहे हो, ये चार्ट की सारी प्राइस रिलेटिव होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे किसी ने मतलब ऑर्डर आ गए वो आपको दिख रहा है, अल्लाह साहब फुटप्रिंट चार्ट में। सो नॉर्मल वॉल्यूम जो आपको दिखता है वो सिर्फ फेस वॉल्यूम होता है। इसका मतलब आपको जो चार्ट पे एक सिंगल टिक ऊपर नीचे होता हुआ दिख रहा है ना, बस आप वही जान सकते हो। एक टिक में कितने ऑर्डर है वो आपको नहीं पता, मान लो प्राइस है 1 सेकंड में 1 टिक ऊपर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे ज़रा सा ऊपर गया है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ऊपर तो गया, लेकिन बैक में उसके कितने ऑर्डर आए एग्जीक्यूट हुए एकदम से, फिर वो 1 टिक ऊपर गया, ये किसी ने नहीं देखा। कभी-कभी हो सकता है 100 टिक नीचे आए, लेकिन 1 टिक ऊपर जाए, लेकिन उस 1 टिक में 1000 गुना वॉल्यूम हो, तो वो रिवर्सल हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अपनी स्ट्रैटेजी को इतना निखारो कि आप ये सब चीज़ें समझो। पहले तो जो कॉमन नॉलेज बचा हुआ है ना दुनिया में, वही नॉलेज आपका दुश्मन है। हाँ, सब ये सोचते हैं कि अगर मुझे ट्रेडिंग सीखना है तो पहले ये तो देख लो कि कैंडलस्टिक कैसे होती है, फिर इंडिकेटर्स को देखेंगे, उसके बाद क्या है थ्योरी और दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट वगैरह में क्या बताया वो देखेंगे। जितने इकोनॉमिस्ट और इन लोगों ने कौन से ये इंडिकेटर वगैरह बना के रखे हैं ना, ये सब 50, 70, 80 साल पुराने इंडिकेटर है। उस ज़माने के लिए वो बहुत एडवांस्ड थे। आज के ज़माने के लिए नहीं है। आज मार्केट में इतनी ज़्यादा उथल-पुथल है, एक लड़ाई हुई फिर वहाँ सब ऊपर से नीचे हो गया। इसीलिए लोग भाग लॉस करते हैं। आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ है। आपकी प्रॉब्लम है कंटिन्यूअस स्टॉप लॉसेस। अब मैं इस पे आता हूँ। अभी मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी है, अब मैं आपको ये बताता हूँ आपकी ट्रेडिंग में प्रॉब्लम कहाँ है। आपने किसी भी यूट्यूबर को देखा, उसकी एक स्ट्रैटेजी उसने बताई फ्री में, आपने नहीं सस्ता उसको बैक क्रॉस कर लिया, आपने देख लिया कि वो कितनी ऐसी चल रही है। अब आप जब रियल पे आए तो आपको 2 दिन, 3 दिन बड़ा अच्छा ट्रेड मिला। चौथे दिन आपने सब कुछ गँवा दिया। क्यों? क्योंकि आप टारगेट को चेज़ करने लगे। 2 लॉस हुए, 3 लॉस हुए, 4 लॉस हुए, आपने कहा इसे लॉस तो अभी तक नहीं होते थे, कवर हो जाएगा, एक और ले लो। अभी भी एक और ले लो। 7-8 लॉस को कवर करने के चक्कर में तो आपका पूरा बैलेंस वाइप आउट हो जाएगा। इतना कैपिटल किसी के पास नहीं होता कि वो 8 या 10 मार्जिन मिल के स्टेप तक जा सके। यहीं पे आपकी परेशानी है कि आपको कितने स्टॉप लॉसेस का प्रिपरेशन करना है वो आपको पता ही नहीं है। मेरा एक फ्रेमवर्क है, एक बुक है, ये आपको बहुत सारे ट्रेनिंग का डार्क सीक्रेट्स बताएगी। आप कमेंट कर सकते हो कि आपको वो बुक लेनी है, बुक महँगी है, क्योंकि वो प्रीमियम प्रिंट है और ऐसा कंटेंट आज तक किसी बुक में नहीं है। 100 से ज़्यादा किताबें तो लोगों ने जो पढ़ी हैं, उनमें से किसी को मैंने अपनी बुक का रिसर्च बताया। उन्होंने बोला किसी भी बुक में ऐसी चीज़ें नहीं है, आप बहुत डार्क एंड सीक्रेट चीज़ें बता रहे हैं, जो एक्चुअल में लोगों को पता नहीं है या पता चलती है, मैं 8-10 साल निकल जाने के बाद पता लगता है। किस्मत से मुझे भी इस मार्केट में 10 साल हो गए हैं ट्रैक करते हुए। 6 साल से तो मैं इसमें फुल फ्लेज हूँ, बिना कोई जॉब वॉब, ये फुल फ्लेज काम है मेरा। तो ये मैंने इसीलिए बताया आपको कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है, तो आपको पहले तो या तो मेरे साथ जुड़ो, तो मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताऊँगा। इस वेबिनार भी चलने वाला है, वो भी फ्री वेबिनार होगा, सभी लोग आ सकते हैं और आप ये बुक खरीद सकते हैं। ट्रेडिंग में हज़ारों डॉलर या 100, 200, 500 डॉलर भी लॉस करते हो ना, उससे अच्छा है कि किताब खरीदो, उसको समझो, उसको पढ़ो और उसके हिसाब से कुछ प्रिपरेशन करो। मैंने उस किताब में सबसे पहली चीज़ ये बताई है कि आप अपने लॉसेस कैसे बंद करोगे। उसके बाद ये भी बताया है, सॉल्यूशन भी बताया, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉब्लम बता दी और चलता बना, कि सब किताबों में होता है। मैंने ये भी बताया है कि अगर आप लॉस कर रहे हो, तो उसको अब आप पैसे स्टॉप करोगे और अब आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी से 100 पैसे प्रॉफिटेबल बनो। मैं अपनी कोई स्ट्रैटेजी नहीं दे रहा या किसी और की स्ट्रैटेजी रिकमेंड नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप जिस भी मेथड आपको अच्छा लगता है जो, उस मेथड के साथ कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हो ट्रेडिंग में। भाई एक बार बता रहा हूँ, 1 से 2 महीना अगर रगड़ के मेहनत कर ली है ना, जैसा मैंने बताया, तो खुद की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना के प्रॉफिटेबल बनने के लायक हो जाओगे। खुद की।
अपनी खुद की स्ट्रैटेजी को ही प्रॉफिटेबल बना के काम करने लग जाओ, नया कुछ नहीं करना पड़े। जो स्ट्रैटेजी तुमको अच्छी लगती है, जो तुम्हारा माइंड अच्छे से पढ़ सकता है, जो खुद को समझ में ज़्यादा आती है, उसी मेथड को यूज़ करना है। लेकिन किस तरीके से, क्या, कैसे, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप पूरा रोड मैप बताया मैंने। इंस्टीट्यूशनल ग्रेड ट्रेडिंग कैसे की जाती है, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कैसे की जाती है, ये पूरी चीज़ें आपको अगर जाननी है, आपको किताब तो पढ़ो। आपको पहले तो अपनी ट्रेडिंग में क्या गलती कर रहे हो वो भी जानने को मिलेगी, उसको सही कैसे करना है वो भी जानने को मिलेगा, और स्टेप बाय स्टेप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी को कैसे बनाओगे ताकि आप ये प्रेसिजन फ्री ट्रेडर बन जाओ। ये एम्फोसिस याद रखना, प्रेसिजन फ्री ट्रेडर, ये मेरा गोल है। मैं सबको पीएफटी बनाना चाहता हूँ, प्रेसिजन फ्री ट्रेडर। मतलब आपको प्रॉफिट करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है 60%, 70%, 80%, 90% एक्यूरेसी स्ट्रैटेजी की। 10% भी एक्यूरेसी अगर है आपकी स्ट्रैटेजी की, तो भी वो प्रॉफिटेबल बन सकती है। कैसे, वो मैं आपको इस वेबिनार में बताऊंगा। आप बताओ मुझे फिर आपको आना है, वेबिनार में ज्वाइन करना है, कमेंट करो, मैं यूट्यूब के चैनल पे ही पोस्ट करूंगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, उसमें भी आ जाओ, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। नया चैनल बनाया है, मैं कोई यूट्यूबर हूँ नहीं, बहुत लोगों की हेल्प करना है। यहीं एक सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ मुझे लगा कि अच्छी चीज़ें आके बताऊँगा, तो जिसको ज़रूरत होगी वो फ़ायदा उठा सकता है। और कोई भी बंदा जो मेरे साथ जुड़ा है, अगर वो इस $100 भी अपना लॉस करने से बचा लिया ना, मेरा टारगेट हो जाता है। फिर भाई मैंने उसका लॉस बचाया है। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप जॉइन करो। जॉइन करने के साथ-साथ आपको ये वेबिनार का भी मैं धीरे-धीरे अपडेट दे दूँगा, क्योंकि अभी मैं नया हूँ यूट्यूब पे, ज़्यादा मेरे पास कोई फॉलोइंग ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले के मेरे स्टूडेंट हैं वो अच्छा काम कर रहा है, उनको वेबिनार वगैरह की ज़रूरत है नहीं, वो ऑलरेडी शांति से कर रहा है। जो ट्रेडर शांति से अच्छा काम करना जानता है ना, वो ये दुनिया भर के प्रपंच में फँसेगा नहीं कि ये शूँ-शॉँ दिखाऊँ, बड़ी गाड़ी है, मर्सिडीज़ और ये और वो। भाई बिल्कुल नहीं, मेरे पास है, मैं उसमें खुश हूँ। और जिसके पास भी नहीं है, वो अगर काम करेगा तो उसकी भी हो जाएगी। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं, ये 12-13 मिनट का वीडियो है। आपको बहुत अच्छे से चीज़ें बता दिया मैंने। आप जॉइन करना वेबिनार, और आगे अगर अच्छी चीज़ें सीखना है, जो भी आपके डाउट है वो बताना, मैं लाइव आया करूँगा। लाइव में आपको चार्ट पे जिस इंडिकेटर को बोलोगे ना, उस इंडिकेटर को ट्रेडिंग व्यू पे लाइव लगा के दिखा दूँगा चार्ट, कि वो इंडिकेटर कितना कंटिन्यूअस स्टॉप लॉसेस देता है और आप उसको कैसे प्रॉफिटेबल कर सकते हो। ये एक मेरा खुद का डिज़ाइन किया हुआ फ्रेमवर्क है, एनआरएम सिस्टम फ्रेमवर्क। नाव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क करके बनाया। बहुत डीप, बहुत ही अल्टीमेट लेवल का फ्रेमवर्क है। इतना डीप आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। मतलब अगर तुम्हारी खुद की स्ट्रैटेजी है, मान लो 1:2 रिवॉर्ड रेशियो की, तुम 9 कंटिन्यू स्टॉप लॉसेस देख चुके हो, 10 में तुम लेकिन पार हो जाते हो, या जितने में भी हो जाते हैं। अगर तुम्हारी एक्यूरेसी 10% भी है, तो मैं तुमको प्रॉफिटेबल बना के दिखा दूंगा वो कैसे होगी। मतलब तुमने 9 स्टॉप लॉस एक साथ खा लिए, 10वां ट्रेड तुम्हारा प्रॉफिट कर देगा, उन सबका भी रिकवर कर देगा, और फिर भी तुमको कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। इस टाइप का ट्रेड करो तो प्रेसिजन फ्री हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको कोई ट्रेडिंग में एक्यूरेसी हाई की ज़रूरत नहीं है। कम एक्यूरेसी, प्रेसिजन कम होगा तो भी तुम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। कैसे होगा जानना है? कमेंट करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो। टेक केयर गाइस।